दुनिया में पहली बार काला जादू भारत के किस गांव से शुरू हुआ? किस गांव का बच्चा बच्चा काला जादू की विद्या को जानता है? कैसे आदमी को पक्षी बनाकर उड़ा देते हैं इस गांव के तांत्रिक बच्चे? दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो काला जादू का जनक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी गांव से पूरी दुनिया में काला जादू की विद्या का प्रसार हुआ। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत सभी 7 महाद्वीप के लोग यहाँ काला जादू सीखने आते हैं। पूरी दुनिया से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस गांव में आते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग इस गांव में आने से डरते भी हैं, क्योंकि काला जादू करने वाले इस गांव में बाहर से आए कुछ लोगों के साथ बेहद खौफनाक अनहोनियां भी हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको काला जादू के जनक इस गांव के बारे में कुछ बेहद रहस्यमयी जानकारियों का खुलासा करने जा रहे हैं। देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, काला जादू का नाम सुनकर ही लोगों के बदन में सिहरन हो जाती है। काला जादू यानी ऐसा जादू जो किसी के जीवन की रंगत को काला कर दे। ऐसा जादू जो शत्रु के साथ ऐसी जादुई चीजें कर दे जिसकी वो सपने में भी कल्पना न कर सके। जैसे देखते देखते आदमी को कुत्ते में तब्दील कर देना, चिड़िया बनाकर उसे मनचाही जगह पर भेज देना, उसकी पूरी आत्मा पर कब्जा कर लेना और चाहे तो उसे मौत के घाट भी उतार देना। दोस्तों, काला जादू जितना भयावह है, उसकी विद्या उससे भी ज्यादा कठिन है। इस विद्या को सीखना और फिर इसका सही तरीके से प्रयोग करना सबके वश की बात नहीं। अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो खुद काला जादू करने वाले को मौत की नींद सुला सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने देश यानी कि भारत में ही एक ऐसा गांव है जहां के लोगों के लिए काला जादू उनके बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ दोस्तों, इस गांव के वयस्क महिला, पुरुष, बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे भी काले जादू की विद्या में पारंगत हैं। दोस्तों, हम जिस गांव की बात कर रहे हैं उसका नाम मायोंग है। इसे दुनिया की काला जादू राजधानी भी कहा जाता है। मायोंग असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। गुवाहाटी से ये मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोगों को अपने जीवन की रक्षा के लिए काले जादू पर ही ज्यादा भरोसा है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को इंसान को जानवर बनाने की विद्या भी मालूम है। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी जादुई विद्या से यहाँ के लोग हवा में गायब भी कर देते हैं। इस गांव का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। माना जाता है कि भीमपुत्र घटोत्कच मायोंग का राजा था, जिसके पास कई जादुई और मायावी शक्तियाँ थीं। कहा जाता है कि घटोत्कच मायोंग से कई जादुई शक्तियां प्राप्त करने के बाद महाभारत की लड़ाई में शामिल हुआ था। दोस्तों, मायोंग का नाम भी उसके जादुई या मायावी होने की ओर संकेत करता है। मायोंग शब्द संस्कृत शब्द माया से निकला है, जिसका अर्थ होता है भ्रम। काला जादू में लोगों को भ्रम जाल में फंसाकर उनसे ऐसी चीजें करवा ली जाती हैं जो सामान्य रूप से नहीं हो सकती। इस गांव से जुड़ी मुगल काल की एक प्रसिद्ध किंवदंती है, जिसके अनुसार 1732 ईस्वी में असम पर कब्जा करने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने 1 लाख घुड़सवारों को भेजा। उस वक्त मायोंग में हजारों तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे और उन्होंने शहर को बचाने के लिए एक ऐसी मायावी दीवार खड़ी कर दी कि हजारों मुगल सैनिक मायोंग पहुंचते ही गायब हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव में स्थित मंदिर में किसी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ पत्थर और कुछ औजार और हथियार रखे हैं। मायोंग गांव में एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जहां पर मायोंग की तंत्र विद्या और तांत्रिकों से जुड़े दस्तावेज और यंत्र आदि रखे हुए हैं। दोस्तों, इस म्यूजियम में कैथी लिपि में लिखी गई हजारों साल पुरानी तंत्रों की जानकारियाँ मिल जाएंगी। इस गांव की महिलाएं भी तंत्र विद्या में माहिर हैं। एक समय तो ऐसा था जब इस गांव में सिर्फ औरतों का ही राज हुआ करता था, जिसे त्रिया राज कहा जाता है। दोस्तों, दावा किया जाता है कि मायोंग की औरतें मर्दों को मोहित करके उन्हें पक्षी, बंदर, लोमड़ी, तोता और कबूतर जैसे जीवों में बदल देती थीं। ये दिन भर उन्हें इसी हाल में रखती थीं और रात में उन्हें फिर से पुरुष बना देती थीं। इस अंधविश्वास का इतना असर था कि आज भी आसपास के पुरुष इस गांव में आने से कतराते हैं। इस गांव के बच्चे भी तंत्र विद्या जानते हैं और छोटे मोटे रोग चुटकियों में ठीक कर देते हैं। यहाँ के तांत्रिकों का दावा है कि वे मंत्रों के सहारे खोई हुई चीज वापस ले आते हैं।
वे बस एक कटोरे में कुछ फूल डालकर मंत्रोच्चारण करेंगे और कटोरा खुद ब खुद लुढ़कता हुआ चोर तक या उस खोई हुई वस्तु तक पहुंच जाएगा। जादू के सहारे ये बीमारियों को ठीक करने का भी दावा करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरा मायोंग गांव अपने एक पूर्वज चुराबेस को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता है। किंवदंती है कि वो लुकी मंत्र का प्रयोग कर गायब हो सकते थे और बाघ बंधा मंत्र के द्वारा किसी गुस्साए बाघ को शांत कर देते थे। दोस्तों, इस गांव में ओझा बिना दवा के अपनी जादुई शक्ति से लोगों को ठीक भी कर देते हैं। दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को दर्द वाली जगह पर दबाते हैं और दर्द दूर हो जाता है। उनका कहना है कि ऐसा करने के लिए वे भूत प्रेत की सहायता लेते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। दोस्तों, यहाँ के लोग काला जादू और सफेद जादू दोनों करते हैं। सफेद जादू वो होता है जिसमें लोगों की परेशानियां, रोग आदि दूर किए जाते हैं। इसमें नकारात्मकता नहीं होती, जबकि काला जादू में वशीकरण, मारण, उच्चाटन जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं। समय के साथ मायोंग के गांव के लोगों में काला जादू को लेकर अब वो कुशलता नहीं रही जो उनके पूर्वजों में थी, इसलिए धीरे धीरे उनकी ये शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है। लेकिन आज भी गांव की करीब आधी आबादी कुछ न कुछ तंत्र शक्ति जानती है और लोगों पर इसका प्रयोग भी करती है। आज भी कई लोग इस गांव से गुजरने से बचते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस गांव में अगर घुसे तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग बेधड़क इस गांव में जाते हैं। कुछ अपनी समस्याओं का निवारण करवाने भी जाते हैं, तो कुछ लोग जिज्ञासावश भी गांव में जाते रहते हैं। दोस्तों, काला जादू का आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन दुनिया के हर कोने में काला जादू आज भी हो रहा है। तो दोस्तों, पूरे विश्व को काला जादू देने वाले मायोंग गांव के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बिल्कुल दबाएं। धन्यवाद आपका।